मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता था। दोनों अक्सर एक ही कमरे में घंटों रहते थे। कमरा भी लॉक कर लेते थे। मुझे लगता था दोनों में बहुत प्यार है, इसलिए। पर मैं गलत थी। एक दिन जब मैंने बेटी की ड्रेस पहनकर और बेटी को अपनी जगह सुलाकर बेटे के कमरे में गई, फिर तो जो हुआ क्या बताऊँ। मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता था। अगर मैं उसको बोलती कि तुम खुद से ही पी लो, वो रोने लगता। मैं दोनों बहन भाइयों का प्यार देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि जब मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ते की बात करती तो मेरा बेटा कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर इनकार कर देता था। मगर माँ बाप अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसा काम करने लगते हैं जिसके बारे में माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरे पास इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बिल्कुल अपने पापा जैसे खूबसूरत दिखते हैं। मेरे ससुराल में जॉइंट फैमिली थी। उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया था क्योंकि मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे। जब मेरे पति इस दुनिया से गए तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरी बेटी 4 साल की और बेटा 1 साल का था। मेरा ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, इसलिए मैं ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। अपने मायके जाना चाहती थी, पर ससुराल वालों ने मुझे नहीं जाने दिया क्योंकि वो लोग मुझे नौकरानी बनाकर रखे हुए थे। मैं इस घर में बहुत परेशान थी। मुझे और मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन काम खत्म करके जब किचन में खाना खाने जाती तो खाना ही नहीं मिलता था। मेरी सास और मेरी जेठानी को मैं अच्छी नहीं लगती थी, पर मेरी ननद बहुत ही अच्छी थी। वो मुझे सबसे छुपाकर कुछ खाने को दे दिया करती थी। मैंने उससे पूछा, आप मेरा ध्यान क्यों रखती है? तो उसने कहा, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। उसकी इस दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे भाई की निशानी हो। फिर मैंने कहा, तो आप मुझे इस घर से निकलने में मेरी मदद करो। उस रात मैं ननद की मदद से घर से निकल गई। बात यह है कि मैंने और मेरे पति ने लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से ससुराल में कोई मुझे पसंद नहीं करते थे। मुझे इस शादी से दुख और बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिला था। खैर, इस बात को आज 25 साल हो गई। आज मेरी बेटी 22 साल और बेटा 24 साल का हो गया। हम लोग छोटे से घर में रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। मेरी बेटी का नाम वंशिका है और बेटे का नाम विहान है। बहुत ज़्यादा प्यार है इन दोनों में। इन्होंने कभी अपने रिश्तेदार नहीं देखे हैं। बहुत छोटे थे तभी मैं इनको लेकर अलग हो गई। इन 25 सालों में हम अकेले ही रहे। मैंने मोहल्ले में भी किसी से आना जाना नहीं रखा और ना ही मैं इन्हें बाहर खेलने देती थी। मुझे सब कहते थे बच्चों को सबसे मिलना जुलना और बच्चों के साथ खेलना भी ज़रूरी होता है, पर मुझे लगता था बिना बाप का बच्चा है, कहीं बाहर जाकर बिगड़ ना जाए। इसलिए मैं इन लोगों को हमेशा अपनी नज़रों के सामने ही रखती थी। अपने बच्चे से जमाने से छुपाकर सबसे दूर रखने का फ़ायदा यह हुआ कि एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो एक दूसरे के साथ खेलते थे, ये बहुत तो अच्छी बात थी, क्योंकि एक भाई एक बहन का सबसे अच्छा रक्षक होता है और बहन अच्छी दोस्त। बचपन में स्कूल और कॉलेज में साथ जाते और अभी एक ही साथ में पढ़ाई भी करते। मेरे बेटे को बचपन से ही रात को दूध पीना बहुत पसंद है, वो भी अपनी बहन के हाथों से। कभी अगर दूध नहीं होता तो मैं उसको कहती जूस ही पी लो, तो वो रोने लगता। पता नहीं क्या हो गया उसे। कभी कभी मैं उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो जाया करती थी और बहुत गुस्सा भी आता था। उस रात भी मैंने दूध दिया और कहा, दूध पी लो, सो जाओ, पर उसने हमेशा की तरह जिद पकड़ ली कि बहन के हाथ से ही पीना है। मैंने कहा वो सो गई है, पर उसने तो जैसे जिद पकड़ ली थी। समझती हूँ प्यार है, लेकिन अब तो वो बड़े हो गए थे। ये कैसा प्यार था? खैर, इतने शोर की आवाज़ से मेरी बेटी भी उठ गई और वहाँ आ गई। सारी बात सुनने के बाद बेटी बोली, माँ आप जाओ। उसने कहा, इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। बेटे ने दूध पी लिया और बेटी वही कमरे में बैठ गई। 4 घंटे हो गए। जब मैं उनके कमरे में जाने लगी तो दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा,
क्या कर रहे हो दोनों? तो कहने लगे हम बातों में लग गए थे। मैंने उसको डाँटा, कहा इतनी रात तक बातें मत किया करो, तुम्हें सुबह 8 बजे स्कूल जाना होता है, इसलिए टाइम पर सो जाया करो, नहीं तो स्कूल में नींद आएगी तो बच्चों पढ़ोगे कैसे? और दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ था? तो कहने लगे हवा से बंद हो गया होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा बेटा अभी तो इतनी तेज़ हवा नहीं चली जो हवा से चली, जो हवा से बंद हो गया। जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कुछ देर बाद मैंने वंशिका के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। फिर मुझे एक रिश्ता पसंद आया। शाम को मैंने लड़के वाले को घर पर बुला लिया था। उन्होंने वंशिका को देखा, उससे 2-4 सवाल किए। इसके बाद मैंने वंशिका को उसके कमरे में भेज दिया। विहान वंशिका को उसके कमरे में भेज दिया। विहान वहाँ उनके सामने बदतमीजी करने लगा, कहने लगा मेरी बहन ने ये नाश्ता नहीं बनाया है, ये तो मैं मार्केट से लेकर आया हूँ। मेरी बहन सुबह सुबह देर से सोकर उठती है, खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं। मुंह फट और बदतमीज भी है, बहुत है। जब इसका मोहल्ले में एक लड़की से झगड़ा हुआ था तो इसने उस लड़की के सर पर पत्थर मार दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे घर में तो कितनी बार पुलिस आ चुकी है, तो कैसे जैसे तैसे केस को रफा किया। वो बोला ही जा रहा था। मैंने उसे कितनी बार चुप कराने की कोशिश की पर वो चुप नहीं हुआ। मैं परेशान हो गई और सोच रही थी इससे क्या है, जबकि वह सब झूठ बोल रहा था। वंशिका बहुत अच्छा खाना बनाती थी और किसी का सर फोड़ना तो बहुत दूर की बात, वह तो किसी से लड़ाई भी नहीं करती थी। अब होना क्या था ये तो आप सब जानते हैं। लड़के वाले उठकर खड़े हो गए और कहने लगे ऐसी लड़की का रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, और बहुत बुरा भला कहकर निकल गए। उनके जाते ही मैंने अपने बेटे से पूछा कि उसने ये क्या किया, तो वो कहने लगा कि आपने उनकी शक्ल देखी थी। मैं अपनी बहन की शादी किसी से नहीं करूँगा। मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने कहा तुम्हें लड़का पसंद नहीं था तो तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुम मुझे बता देते कि हम बाद में ना कर देते। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन शाम को छत पर वंशिका और विहान दोनों चाय पी रहे थे और बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों को क्या हो गया है। इन दोनों को एक दूसरे के अलग कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो परेशान हो गई थी इन दोनों से। ये दोनों कहीं बाहर भी जाते थे तो साथ में ही, और घर पर तो हमेशा साथ में ही रहते। पता नहीं हमेशा दूसरे से क्या बातें करते रहते थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। क्या ये मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने इनको कैद करके रखा और ऐसा बना दिया था। अब मैं इन दोनों पर नज़र रखने लगी थी, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। कुछ दिन बाद बेटी के लिए रिश्ता आया। उस रिश्ते में तो कोई कमी नहीं थी। लड़का बहुत हैंडसम था, उसकी जॉब भी बहुत अच्छी कंपनी में थी। उसके बाप का बिजनेस था और माँ प्रोफेसर थी। उन लोगों को भी मेरी बेटी पसंद आ गई। ये लोग शादी करने के लिए तैयार थे। उन लोगों के जाने के बाद मेरा बेटा कहने लगा मैं अपनी बहन की शादी उस घर में नहीं करूँगा। मैंने गुस्सा करते हुए ज़ोर से पूछा क्यों नहीं करेगा, क्या खराबी है उस रिश्ते में? ऐसे लड़के तो किस्मत वाली लड़कियों को मिलते हैं। शुक्र करो तुम्हारी बहन की किस्मत अच्छी है। मैं तो इसी लड़के से शादी कराऊंगी वंशिका की। आज रात को वो लड़के वाले हम लोगों को खाने पर बुलाए थे। उनके घर के लिए हम लोगों को निकलना था और पता नहीं ये दोनों कहाँ पर चले गए थे। 2 घंटे से ऊपर हो गए थे और अब तक नहीं आए थे। हम लेट हो रहे थे, बहुत परेशान हो रही थी। लड़के वाले का भी फ़ोन आ रहा था, आप लोग कब तक आओगे? रात के 10 बज रहे थे। उस समय तो मैंने उन्हें कुछ बहाना बनाते हुए कहा माफ़ कीजिएगा, आप नहीं आ पाएंगे। रात के 11 बजे दोनों बात करते और हंसते हुए घर पर आए। मुझे गुस्से में देखकर उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। मैंने कहा तुम लोग इतनी देर तक कहाँ थे? ये घर आने का कौन सा टाइम है? उस दिन उन पर मैंने हाथ भी उठाया। तुम लोगों की वजह से आज मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा है तुम्हें। विहान कहने लगा उस घर में मुझे अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना, किसी से भी शादी नहीं करानी है। दोनों बिना और कुछ बोले उठकर चल दिए। ये बच्चे मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं किया तो आज फिर इनको क्या हो गया था? एक रात मैंने बेटी की ड्रेस पहनकर बेटे के कमरे में चली गई और बेटे के कमरे में सो रही थी। जैसे ही मैंने गेट के कमरे में गई तो उन्हें लगा कि वंशिका हूँ, क्योंकि लाइट ऑफ थी। तो उसने मुझे वंशिका तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है,
तेरे साथ हुआ सबको क्या बताऊँ मैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद कहने लगा, वंशिका तुम जिससे प्यार करती हो उसी से शादी कराऊंगा। फिर मैंने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाकर बोला, मैं वंशिका नहीं तुम्हारी माँ हूँ, सच सच बताओ मुझे, वंशिका किससे प्यार करती है। अब तो उसने जो बताया जिसे सुनकर मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। वंशिका किसी और लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, इसलिए हम दोनों 4-4 घंटे तक साथ में बैठे रहते थे। क्या करना है, कैसे करना है, हम दोनों पैसे जमा करते थे। हमें पता है आप शादी के लिए नहीं मानोगे और ना ही उस लड़के के घर वाले जिससे वंशिका प्यार करती है, इसलिए हम दोनों नहीं चाहते कि आपको ये बात पता चले। हम दोनों की बातें सुनकर वंशिका भी हमारे पास उठकर आ गई थी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं जानती हूँ कि आपको दुख हो रहा होगा। माँ आपने ही तो कहा था तुम दोनों इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं वंशिका की हेल्प कर रहा था और इसकी खुशी का ख्याल रख रहा था। फिर वो कहने लगा कि वंशिका जिससे प्यार करती है वो बहुत अच्छा लड़का है। उनकी बातें सुनकर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसमें आंखों में आंसू थे। कहने लगी, माँ हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। मैंने कहा, तुम लोग को क्या लगता है तुम लोगों की खुशी परवाह नहीं है तुम लोगों के लिए। मैंने उस नर्क से निकल कर तुम्हारा साथ छोड़कर तुम दोनों को लेकर यहाँ आ गई और तुम लोगों के लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। जैसे तैसे संघर्ष करके तुम दोनों को पढ़ाया है। मैंने लड़के के घर वाले से बात करके वंशिका की शादी धूमधाम से कराऊंगी। मैं सोचने लगी कि बच्चे जब छोटे रहते तब माँ बाप उसकी देखभाल अच्छी परवरिश करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं। तब माँ बाप उसकी देखभाल अच्छी परवरिश करते हैं और अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम माँ बाप को उनके दोस्त बन जाना चाहिए ताकि बच्चे हम माँ बाप से कोई बात छुपाए ना। आप लोगों की राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।